सुनो, जीवन में जो सबसे कीमती है वह दिखाने के लिए नहीं होता। जो दिखाया जाता है वह धीरे धीरे सस्ता हो जाता है, और जो छिपाकर जिया जाता है वही भीतर गहराता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपने ही रहस्यों को बाजार में ले आता है। वो सोचता है लोग जानेंगे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन सच उल्टा है। लोग जितना जान लेते हैं उतना ही तुम्हें छोटा कर देते हैं। ओशो कहते हैं जीवन मंदिर है, प्रदर्शनी नहीं। और मंदिर में कुछ कक्ष ऐसे होते हैं जहां सिर्फ परमात्मा प्रवेश करता है, भीड़ नहीं। आज मैं तुम्हें 6 ऐसी बातें बताता हूं जिन्हें जितना गुप्त रखोगे उतना ही जीवन में शक्ति, शांति और सौंदर्य बढ़ेगा। पहली बात, अपने भविष्य की योजनाएं। ध्यान से सुनो, जब तुम अपनी योजनाएं दूसरों को बताते हो तो तुम उन्हें जन्म से पहले ही मार देते हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभवों की सीमाओं से सुनता है। वह तुम्हारे सपने नहीं सुनता, वह अपनी असफलताओं की गूंज सुनता है। कोई कहेगा ये नहीं हो पाएगा, कोई हंसेगा, कोई सलाह देगा, और हर सलाह एक सूक्ष्म जहर है। ओशो कहते हैं बीज को मिट्टी में बोया जाता है, सभा में नहीं। बीज अंधेरे में अंकुरित होता है, रोशनी में नहीं। तुम्हारी योजनाएं बीज हैं, उन्हें चुपचाप बो। जब वृक्ष बन जाए तब संसार खुद देख लेगा। दूसरी बात, अपने दुख और कमजोरियां। मन बड़ा भोला है, वह सोचता है रोऊंगा तो सहारा मिलेगा, लेकिन संसार सहारा नहीं देता। संसार अवसर ढूंढता है। आज जो तुम्हारी कमजोरी सुन रहा है, कल वही तुम्हें उसी जगह चोट मारेगा। ओशो कहते हैं जो रोना सीख लेता है लोगों के सामने, वह कभी मजबूत नहीं हो पाता। दुख को मित्र बनाओ, प्रदर्शन मत बनाओ। ध्यान में जाओ, एकांत में बैठो, अपने आंसू परमात्मा को दिखाओ, भीड़ को नहीं। क्योंकि भीड़ को तुम्हारे घावों से प्रेम नहीं, भीड़ को तुम्हारे गिरने से आनंद आता है। तीसरी बात, अपने अच्छे कर्म। यह बात बहुत सूक्ष्म है। अहंकार यही सबसे चालाक हो जाता है। तुम किसी की मदद करते हो और मन कहता है बताओ, लोगों को बताओ, लेकिन जैसे ही बताया कर्म मर गया। अब वह सेवा नहीं, व्यापार बन गया। ओशो कहते हैं जब दायां हाथ दे तो बायां हाथ भी न जाने, क्योंकि कर्म का फल बाहर से नहीं भीतर से आता है। जो चुपचाप दिया जाता है वही आत्मा को शुद्ध करता है। जो दिखाकर दिया जाता है वह केवल छवि चमकाता है, और याद रखना छवि चमकती है, आत्मा नहीं। चौथी बात, अपने प्रेम संबंध। प्रेम फूल है और फूल को तोड़कर दिखाया नहीं जाता। आज के समय में लोग प्रेम को पोस्ट बना देते हैं, स्टेटस बना देते हैं, कहानी बना देते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरी आंख देखती है ईर्ष्या प्रवेश करती है। ओशो कहते हैं जहां तीसरा है वहां प्रेम नहीं ठहरता। प्रेम एक निजी साधना है, उसे गुप्त रखो तो वह गहरा होता है, दिखाओ तो वह नाटक बन जाता है। जो प्रेम दुनिया को दिखाना चाहता है वह प्रेम से डरता है, क्योंकि सच्चा प्रेम भीतर पूरा होता है, तालियों से नहीं। पांचवी बात, अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों। यह सबसे खतरनाक क्षेत्र है। यहां अहंकार संत का वस्त्र पहन लेता है। तुम्हें ध्यान में शांति मिली और तुम बोलने लगे मुझे अनुभव हुआ, यही यात्रा रुक जाती है। ओशो कहते हैं अनुभव को शब्दों में बांधते ही वह स्मृति बन जाता है, और स्मृति साधना नहीं होती। जो सच में जाग रहा है वह खामोश होता जाता है, जैसे कुछ नहीं मिला, वही ज्यादा बोलता है। छठी बात, अपने अगले कदम। जीवन नदी है, हर मोड़ को पहले से घोषित कर दोगे तो दिशा खो दोगे। ओशो कहते हैं जीवन को सरप्राइज रहने दो। हर कदम का शोर तुम्हारी शक्ति को बाहर बहा देता है। जो चुपचाप चलता है
वही दूर तक जाता है। जो घोषणा करता है वह रास्ते में ही थक जाता है। अब अंतिम बात सुनो, गुप्त रखना डर नहीं है, गुप्त रखना समझदारी है। चुप्पी कमजोरी नहीं, ऊर्जा है। कम बोलना, कम दिखाना, कम बताना और ज्यादा होना, यही साधक की पहचान है। ओशो कहते हैं, जब तुम भीतर समृद्ध हो जाते हो तब बाहर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए अपने सपनों को, अपने दुखों को, अपने प्रेम को, अपने कर्मों को, अपने अनुभवों को और अपने अगले कदम को गुप्त रखो। और याद रखना, जो गुप्त है वही पवित्र है।